हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम कर रहे थे पावर शेयरिंग चैप्टर का पार्ट 5th करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था यहाँ तक। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक स्टडी किया था। आज इससे आगे का स्टडी करेंगे। सो देखिए, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कि ब्रुसेल्स के पास एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। अब देखिए एक बार मैं चलिए पीछे वाला पॉइंट भी रिवाइज करवा देती हूँ। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। की काफ़ी जो पावर थी जो कि नेशनल गवर्नमेंट की होनी थी, वो नेशनल गवर्नमेंट की काफ़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दी स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट गवर्नमेंट यानी रीजन जो थे, वेलोनिया और फ्लेनिश रीजन, दोनों गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो पावर, ताकि जो रीजन गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट थी वो सब ऑर्डिनेट ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, फिर देखिए ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। कि जो ब्रुसेल्स था, मतलब कि बेल्जियम का जो कैपिटल था, उसकी एक अलग से गवर्नमेंट थी। जैसे कि हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे मतलब दिल्ली में अब अलग से गवर्नमेंट थोड़ी ना है, बट ब्रुसेल्स था, वहाँ पे एक अलग से गवर्नमेंट बनाई। और वहाँ पे क्या मतलब क्या रूल और क्या लॉ बनाया कि वहाँ पे भी जैसे नेशनल लेवल पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों कम्युनिटीज़ का, कि दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मेंबर्स होने चाहिए, ठीक वैसे ही ब्रुसेल्स में एक अलग से गवर्नमेंट बनाई और वहाँ पे अलग से मेंबर होने चाहिए, ये बताया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। अब देखिए, डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी में थी, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ब्रुसेल्स का जो मतलब कैपिटल जो लेवल था ब्रुसेल्स में, वो मेजॉरिटी में थी। ठीक है, तो देखिए नेशनल लेवल पे जब ये बात की गई कि दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने ये बात स्वीकार करी कि ओके, हम एक्सेप्ट करते हैं कि नेशनल लेवल पे दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगी। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने नेशनल लेवल पे ये बात एक्सेप्ट करी मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी। इसीलिए फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उसने ये बात एक्सेप्ट करी मेजॉरिटी में होने के बावजूद ब्रुसेल्स के लेवल पे देखें तो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक पूरे कंट्री का गवर्नमेंट था, और दूसरा फिर उसकी जो पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों स्टेट गवर्नमेंट बना दी थी। तो अपार्ट फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से दूर एक तीसरी गवर्नमेंट भी बनाई गई। और वो क्या कैसी गवर्नमेंट थी, किस टाइप की गवर्नमेंट थी? दिस इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, नो मैटर वेयर दे लिव। ओके, अब देखिए एक तीसरी गवर्नमेंट और बनाई गई जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और उसको इलेक्ट किया जाता था फ्रेंच और डच और जो जर्मन, तीनों जो लैंग्वेज के लोग थे, जिस लैंग्वेज से वो बिलोंग करते थे, वो अपने अपने लीडर्स को इलेक्ट करते थे। यानी कि उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता था। जैसे जर्मन स्पीकिंग के लिए एक अलग गवर्नमेंट हो गई, फ्रेंचेस के लिए अलग गवर्नमेंट हो गई, डचेस के लिए अलग गवर्नमेंट हो गई। अब जर्मन्स अपने जो जर्मन लैंग्वेज के जितने भी लोग हैं उसमें से लीडर्स चूज़ करके अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। फिर जो फ्रेंचेस थे वो सारे अपने अपने जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनके साथ मिलके वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। और फिर जो डचेस थे वो अपने सारे मतलब लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ मिलके वो अपनी अलग से गवर्नमेंट बनाएंगे। मतलब टोटल 3 जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो भी बनाई गई, थर्ड लेवल वो भी बनाया गया है। ठीक है, अब ये मैटर नहीं था कि वो कहाँ रहते थे, ये बात और कही है।
दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग टू द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और इसके पास कैसी पावर्स थी कि ये किसके रिगार्डिंग रहेगी, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के बेसिस पे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सुलझाएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसका ये काम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखिए, यू माइट हैव, जस्ट अ मिनट, यू माइट यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कि आपने देखा हुआ होगा, जस्ट अ मिनट, कैमरा थोड़ा सा सही कर देता हूँ। आपने जैसे कि बेल्जियम मॉडल में देखा होगा कि जो मॉडल था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। वहाँ पे काफ़ी टाइप की गवर्नमेंट्स बनाई गई, सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल शो करने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, तो इट नीडेड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेट, It indeed is very complicated even for people living in Belgium। अब ये साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट था, कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि बेल्जियम में भी रह रहे थे उन लोगों के लिए। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन इन अरेंजमेंट्स ने जो तीनों कम्युनिटीज़ थी, मेनली जो दोनों कम्युनिटीज़ थी डच और फ्रेंचेस, उन दोनों का तालमेल बिठा दिया, जिससे कि वो जो कंट्री था वो उसका पार्टीशन ना हो। ये बात उन्होंने सुलझा ली कि फाइनली वी आर टुगेदर। दे हेल्प टू अवॉइड civic, just a minute, strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic line। अब देखिए इस अरेंजमेंट ने क्या किया, अवॉइड किया किसको, कि जो लिंग्विस्टिक जो लाइन थी उसको मतलब सेपरेट होने से, कंट्री के डिवीज़न होने से बचाया इन अरेंजमेंट्स ने। फिर देखिए, व्हेन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप केम टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन from the, just a minute, yes, here ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, कि काफ़ी कंट्रीज़ को या when many countries of Europe came together to form European Union, कि जब बहुत सारे काफ़ी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए एक साथ आई, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ब्रुसेल्स वॉज चूजन, उन्होंने ब्रुसेल्स को चुना एज इट्स हेड क्वार्टर। उन्होंने ब्रुसेल्स को चुना अपने हेड क्वार्टर के लिए, एज इट्स हेड क्वार्टर, अपने हेड क्वार्टर के रूप में। फिर देखिए आगे, What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? हम इन दोनों स्टोरीज़ बेल्जियम और श्रीलंका से क्या सीखते हैं? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज थी, यट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। और उन्होंने पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स बताए कि पावर को शेयर करते हैं तब क्या होता है, पावर को शेयर नहीं करते तब क्या होता है, डिफरेंट उन्होंने रीजंस बताए। फिर इन बेल्जियम द लीडर हैव रिलीज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। और फिर देखिए, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने ये बात रियलाइज़ कर ली थी कि यूनिटी तभी पॉसिबल होगी कंट्री में जब दोनों जो कंट्री, ऑल जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके फीलिंग्स और इंटरेस्ट को अगर हम महत्व देते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो फीलिंग्स हैं और उनके जो इंटरेस्ट है उसको अगर हम महत्व देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी कंट्री की यूनिटी पॉसिबल है। एंड कंट्री एंड रीजन, तभी कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ और रीजन्स हैं, अगर उनकी फीलिंग्स को और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको अगर हम महत्व देते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, तभी कंट्री की यूनिटी पॉसिबल है। फिर देखिए, सच Such a realization result in mutually acceptable arrangement for power sharing
तो देखिए बेल्जियम में क्या हुआ कि उन्होंने ये जो रियलाइज़ किया था, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जिसमें कि उन्होंने पावर को शेयर किया और उनकी कंट्री बच गई पार्टीशन से। जबकि श्रीलंका शोज़ अस द कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल, जबकि जो श्रीलंका वो हमें अलग सा एग्जांपल शो करता है। इट शोज़ अस दैट इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कि श्रीलंका ने हमें अलग ही एग्जांपल दिखाया है कि अगर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो चाहती कि उसका फोर्स चले, उसका दबदबा बना रहे, डोमिनेंस करे ओवर अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर अपना डोमिनेंस जमाएं, तो वो रिफ्यूज़ कर दें पावर को शेयर करने के लिए, तो इससे क्या हो सकता है, जो कंट्री की जो यूनिटी है उसको ख़तरा हो सकता है। ठीक है, सो गाइज़ आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा कंटिन्यू, और अगर आप अपनी रीडिंग खुद भी लगा रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और मेरे लेक्चर भी ले रहे हैं, सो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। आप कंटिन्यू रहिए, बिल्कुल सही चलेगा सब कुछ। और लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।